हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो बिल्कुल बीजेपी ने जिस तरह का ये नारा दिया था कि अब की बार मोदी सरकार, और ये बिल्कुल सही साबित हुआ है। अब की बार मोदी ही सरकार है, देश के अंदर मोदी की सरकार बन गई है। और इसको लेकर के अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वेंकैया नायडू थे शामिल, रविशंकर प्रसाद थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, और सभी के चेहरे पर जो खुशी नजर आ रही थी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से इस जो जीत है उसका जश्न तो पार्टी कार्यकर्ता मना ही रहे हैं, लेकिन जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चेहरे पर भी इस जीत की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पूरा देश, यदि ये कहा जाए कि फिलहाल मोदी में होता हुआ नजर आ रहा है, और जो भी वोट, जिस तरह से हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पूरे देश ने, जो जनता ने, जो जनता जनार्दन है, उसने जो जनादेश यहाँ पर दिया है, कहीं ना कहीं वोट जो है वो मोदी के नाम पर पड़ा है। और यही वजह रही कि बीजेपी अकेले दम पर, अपने दम पर यहाँ पर 272 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। और अब जिस तरह से पहले कहा जा रहा था कि उसको हो सकता है कि सहयोगों की जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी अभी भी पार्टी अध्यक्ष से जब बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हम अभी भी, कोई भी पार्टी है यदि हमारे साथ आना चाहती है तो उसका स्वागत है, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, जो भी आना चाहता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे, चाहे हमें बेशक फुल मेजोरिटी मिली है। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से पहले कहा जा रहा था, पहले नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी का स्वागत है, हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा, उसके बावजूद यदि हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है। राजनाथ भी आज यही बात कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जो ध्येय वाक्य है संघे शक्ति कलयुग का, कि कलयुग में संगठन में ताकत है, तो वो एक संघ शक्ति की जो बात कर रहे हैं कि जितने भी लोग उनके साथ जुड़ेंगे उनको बहुत फायदा होगा, मतलब सरकार को बहुत फायदा होगा। सरकार को फायदा इन द सेंस कि काम करने में सरलता होगी, सफलता होगी, क्योंकि आप जितने लोगों से दूरी बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं आप अपने दुश्मन पैदा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने बैरी बढ़ा लेते हैं। बीजेपी ने कहा है, जो बात आपने कही कि पहले मोदी भी कह चुके हैं, आज राजनाथ ने भी वही बात दोहराई है कि जो भी उनके कुनबे में आना चाहेगा उनका स्वागत है। बिल्कुल। तो स्वागत की मुद्रा में वो है कि जो भी उनके साथ आए उनका स्वागत है, लेकिन कैसा स्वागत है ये बात देखने वाली कि अब कोई शर्तों पे उनके साथ नहीं जुड़ सकता है जी। अब जो भी आए खुले दिल से आए, उदार भाव से आए, उदार मन से आए, लेकिन अगर कोई अपनी शर्त लेके आता है तो अब बीजेपी के दरवाजे उसके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको जरूरत ही नहीं है कि किसी को शर्तों पर स्वीकार करे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अहम सवाल उठाया कि शर्तों पर यहाँ पर शामिल यदि बीजेपी करेगी, ऐसा बिल्कुल अब संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अकेले बलबूते उसने इतने सीटें हासिल कर ली हैं। लेकिन क्या यहाँ पर प्रदीप जी एक ये भी स्ट्रेटेजी बीजेपी की हो सकती है कि कांग्रेस को वो अकेला छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस को कोई सहयोगी ना मिले, इसलिए इसके पीछे ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को अकेला छोड़ा जाए। और जिस तरह से कांग्रेस लगातार उसकी पकड़ मजबूत रही है, क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं ज्यादातर उसी के साथ रही हैं, और कहीं ना कहीं अब जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है, और जिस तरह से लगातार सहयोगी उनके बढ़ते चले गए, तकरीबन 25 जो सहयोगी दल हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी उनके साथ जुड़ते रहे लगातार। लेकिन क्या यहाँ पर एक ये भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, जो अहम सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, कि वो कांग्रेस को अकेला छोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से वो सभी का स्वागत करना चाहते हैं, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे वो जयललिता हो, चाहे वो कोई और हो? देखिए अमित, यहाँ पे मैं कबीर को कोट करना चाहूंगा। कबीर ने कहा कि कबीरा इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार, तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। तो हमेशा साथी उसके होते हैं जो बलवान होता है, जिसके पास कुछ होता है। अब कांग्रेस जो है वो डूबता हुआ जहाज है, जब जहाज डूब रहा होगा तो वहां से जो है कि सवारी कौन करेगा, उस डूबते हुए जहाज की सवारी कौन करेगा? तो सबसे पहले जहाज जब डूबता है तो उस जहाज के जो चूहे होते हैं वो कूदते हैं। तो वहां पे डूबता हुआ जहाज है, वहां पे कूदने की वो है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो डूबते हुए जहाज के लोगों को अपनी सवारी बनाए। अपनी इच्छा से कोई आते हैं तो बीजेपी को लगता है कि हाँ उनका कुनबा बढ़ेगा, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसे लोगों की जमात अब अपने आप ही खत्म हो जाएगी जो उसके आज तक के सुख दर्द के साथी थे, हमदर्द के साथी थे। अब आप यूपी की बात कीजिए, यूपी में कांग्रेस ने जो है कि आरएलडी के साथ समझौता किया। आरएलडी खुद ही नाजुक स्थिति में, आरएलडी खुद ही यूपी में बनासन हो चुकी है। अजीत सिंह चुनाव हार चुके हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं वो चुनाव हार चुके हैं, चुनाव ही नहीं आ रहे, वो तीसरे नंबर पे रहे हैं, 40,000 वोट के भारी अंतर से वो हारे हैं, तीसरे नंबर पे रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के सहयोगी लगभग मर चुके हैं अब,
और कांग्रेस खुद वेंटिलेटर पे आ गई है। तो जो वेंटिलेटर पे हो उनके साथियों को अगर बीजेपी लेगी तो ये आप मान के चलिए कि एक बीमार आदमी को या बीमार लोगों को साथ लेकर चलने में बीजेपी विश्वास नहीं करेगी, जबकि बीजेपी का अपना ही कुनबा अपने आप में बहुत बड़ा है। आपने देखा होगा कि एनडीए का जब शासन काल था तो बीजेपी के 13 या 14 सहयोगी थे। उस टाइम पे यही विपक्ष कहता था कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो ये जो कुनबा जितना बड़ा होता है उनको थामना उतना बड़ा मुश्किल होता है। तो बीजेपी नहीं चाहे